दोस्तों कहते हैं जब भगवान अपने देने पर आता है तो इतना दे देता है कि लोगों के दामन छोटे पड़ जाते हैं, छप्पर फट जाते हैं। और ऐसा ही हुआ है अमेरिका में। अमेजन के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने, जो अब पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। ऑनलाइन अगर आप इस जानकारी को खोजते हैं तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर लिखा है एलन मस्क बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान। यहां पर मैं आपको इंडिया टुडे का आर्टिकल दिखाता हूं जिसने अपने आर्टिकल में एलन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बताया है। सबसे मजेदार बात यहां पर यह है कि एलन मस्क को उनकी ही कंपनी टेस्ला के ऑफिशियल ट्विटर द्वारा यह जानकारी दी गई तो एलन मस्क बहुत ज्यादा खुश भी नजर नहीं आए। यहां पर मैं आपको इनकी ही कंपनी टेस्ला का ट्विटर हैंडल दिखाता हूं जिसने ये बताया कि 190 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। इस पर एलन मस्क ने रिप्लाई भी दिया है, हाउ स्ट्रेंज, यानी कितनी अजीब बात है। इस ट्वीट पर उनका अगला रिप्लाई था, चलो वापस काम पर चलते हैं। एलन मस्क वैसे खुद ही विश्वास नहीं करेंगे कि आज इनके पास 190 बिलियन डॉलर की संपत्ति हो गई है, और वैसे भी भाई ये संपत्ति कई छोटे देशों की जीडीपी के बराबर है। एलन मस्क को दुनिया के सबसे अमीर इंसान का ये टाइटल दिया है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की यहां पर मैं आपको ये इंडेक्स दिखाता हूं जहां पर इसने 190 बिलियन डॉलर की कुल नेटवर्क के साथ एलन मस्क को रैंक 1 पर दिखाया है और अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस को रैंक 2 पर दिखाया है। ये तो देखिए हमने ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की लिस्ट, लेकिन फोर्ब्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और फोर्ब्स ने अभी भी एलन मस्क को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान के रैंक पर रखा है और अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस को नंबर 1 पर रखते हुए उसे अभी भी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बताया है। अब बात करते हैं एलन मस्क की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ गई। पिछले साल नवंबर 2020 तक एलन मस्क की कुल संपत्ति 30 बिलियन डॉलर के आसपास थी, लेकिन आज इनकी कुल संपत्ति में 150 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसकी कुल संपत्ति आज 190 बिलियन डॉलर हो गई है। क्या है मामला, जानते हैं इस वीडियो में। किस तरह अमेरिका और अमेरिका के लोगों को इतना बड़ा फायदा हुआ है। दरअसल हुआ ये कि टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कारें बनाती है। पिछले साल तक टेस्ला कंपनी के शेयर की कीमत थी $100 के आसपास, भारतीय पैसों के हिसाब से 7200 रुपए के आसपास। लेकिन शुक्रवार को इसके शेयरों में 8% के करीब इजाफा होने के बाद आज टेस्ला कंपनी का एक शेयर $816 का हो गया है, भारतीय मुद्रा के हिसाब से 60,000 रुपए। इससे आम लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि जिन लोगों ने टेस्ला कंपनी पर पैसा लगाया हुआ था वो अब इतने अमीर बन गए हैं कि आज उनकी संपत्ति करोड़ों में बन गई। हालांकि इनके शेयर बढ़े हैं वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि चाइना में इनकी कारों की बिक्री बहुत बड़े स्तर पर होने लगी है, और इसी कड़ी में एलन मस्क ने अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है और अब एलन मस्क पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। लेकिन एक्सपर्ट का यह मानना है कि टेस्ला कंपनी के शेयरों की यह बढ़ोतरी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब इनकी कंपनी के शेयरों में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है, क्योंकि अब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कारों का चलन शुरू हो गया है। चाइना जैसे देश ने टेस्ला कंपनी की मार्केट को उछाल दिया है, लेकिन इसी कड़ी में टेस्ला कंपनी के तो अब अच्छे दिन शुरू हो ही गए। इसके साथ ही जिन लोगों ने टेस्ला कंपनी पर भरोसा जताया हुआ था उनके भी दिन अच्छे बन गए। जी हां दोस्तों, टेस्ला कंपनी सन 2010 में बनी थी और उस समय जिन लोगों ने इस कंपनी के शेयर खरीदे थे उनके तो आज वारे न्यारे हो गए। इस कंपनी के बड़े शेयरों के कारण आज वो करोड़पति बन गए हैं। भाई आज अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस की भी बात कर लेते हैं। उनके पास आज भी 170 से 180 बिलियन डॉलर के आसपास संपत्ति है। उसके एक शेयर की कीमत $3,162 डॉलर है। भारतीय रुपयों में बात करें तो भाई 2,31,000 रुपए है। इसका शेयर आम आदमी तो खरीद नहीं पाएगा, चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं वो आज कैसे दूसरे रैंक पर आ गए।
दरअसल जेफ बेजोस की संपत्ति आज कई मिलियन डॉलर और भी ज्यादा होती अगर जेफ बेजोस का अपनी पत्नी मकेंजी स्कॉट के साथ तलाक नहीं हुआ होता। जेफ बेजोस का अपनी पत्नी के साथ हाल ही में तलाक हुआ था और तलाक की सेटलमेंट करने के लिए जेफ बेजोस को 38 मिलियन डॉलर अपनी पूर्व पत्नी मकेंजी स्कॉट को तलाक की सेटलमेंट करने में देने पड़े थे। यानी जितनी मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति है उसका 45% के आसपास खर्च किया था तलाक के सेटलमेंट करने में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।